ZEE5 पर रिसेंटली मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी जिसका नाम है हाथरस 16 डेज एंड इसमें कहानी भाई इतनी ज़्यादा भयानक आपको देखने को मिलती है। ऑफकोर्स जब ऐसा कोई इंसिडेंट किसी भी लड़की के साथ होता है या फिर किसी परिवार के एक इंसान के साथ ऐसा होता है तो वो पूरा परिवार टूट जाता है और ख़ासकर तब और ज़्यादा उनको ऐसी दिक्कतें या ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जब उनको न्याय नहीं मिलता। अब निर्भया कांड जब हमने देखा था एटलीस्ट उनको थोड़ा बहुत न्याय तो मिला, उनकी माँ को न्याय मिला। हाथरस के इस केस में ऐसा होता नहीं है। यहाँ कहानी आपको देखने को मिलती है यूपी के हाथरस की, जहाँ पर सुबह के 8-9 बजे ही होते हैं। खेतों के अंदर एक लड़की की लाश मिलती है जिसको ब्रूटली असॉल्ट किया गया होता है। उसकी रीढ़ की हड्डी, गर्दन की हड्डी टूटी हुई होती है एंड तुरंत उसको भाई लोकल हॉस्पिटल लिया जाता है, जहाँ पर उसको रेफर कर दिया जाता है अलीगढ़ जाओ। अलीगढ़ के बाद भाई उसकी हालत और सीरियस होती जाती है। फिर उसको दिल्ली के सफदरजंग में एडमिट किया जाता है एंड वहाँ पर कुछ दिन वो अपनी जिंदगी से लड़ती है और वो दम तोड़ देती है। एंड यहाँ पर क्या होता है कि वो मरने से पहले वो कुछ लड़कों के नाम लेती है जो उसी के गांव के लोग होते हैं और वो कहती है कि उन्होंने उसके साथ गलत किया है। पर कहानी यहाँ पर ट्विस्ट आता है कि पुलिस उनको अरेस्ट तो जरूर करती है पर उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता है। कहानी 2020 की, अब से ऑलमोस्ट 6 साल पहले की, जहाँ पर इन पूरे इंसिडेंट को कवर किया था एक लोकल जर्नलिस्ट ने जिसका नाम है तनुश्री पांडे। एंड वहीं से ये सारी चीजें मीडिया और पॉलिटिशियन के सामने आई और तभी शायद ये डॉक्यूमेंट्री बन पाई है, वरना किसी फ्रंटलाइन मीडिया ने तो इस चीज को कवर नहीं किया था। एंड उससे भी हैरानी की बात यह होती है कि लड़की की जिस दिन डेथ होती है उसी दिन यूपी पुलिस उसको ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए हाथरस लेकर आती है और रात में उसी लड़की का अंतिम संस्कार भी कर देती है, बिना उसके माता पिता के मर्जी के, बिना उनके कंसेंट के, बिना उनको साथ रखे। और ये सब क्यों किया गया कोई बताने वाला नहीं होता है, कोई किसी भी सवाल का जवाब देने वाला नहीं होता है। अब कुछ लोगों का कहना है कि भाई वो दलित लड़की थी और जो लड़के थे वो ऊंची जात के थे, तो यहाँ ऐसा होता रहता है, कोई सुनने वाला नहीं है, प्रशासन खराब है। तो इस डॉक्यूमेंट्री में आपको देखने को मिलेगा कि भाई गलत कौन है। ना सिस्टम अपनी गलती मानने को तैयार है और अगर लोकल मीडिया नहीं होती, तनुश्री पांडे नहीं होती तो ये जो केस था कब का दब चुका होता। ये केस 16 दिन तक चलता है और इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। एंड देखो, जो भी बातें मैंने कही वो स्पॉइलर हो सकती है तुम्हारे लिए, पर फिर भी तुम्हें ये सीरीज देखनी चाहिए, इस कहानी को जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये केस जो है ये सॉल्व नहीं होता है और परिवार को न्याय नहीं मिलता। आज भी वो परिवार उस जगह पर ठीक से नहीं रह पाता क्योंकि वो एक डर के माहौल में जीता है। सो हाथरस 16 डेज तुम्हें जरूर देखनी चाहिए, जिससे तुम्हें इस कहानी के बारे में पता लगे और तुम इस चीज को समझो, उस परिवार के दर्द को समझो। सीरीज देख के तुम्हें ये भी जानने को मिलेगा कि गलती आखिरकार किसकी थी, क्यों उस परिवार को न्याय नहीं मिला, सिस्टम किसकी गलती बताता है। अगर लोकल जर्नलिस्ट नहीं होती तो क्या ये केस कभी बाहर निकल पाता, और कैसे ये केस ट्विटर पे इतना ट्रेंड करता है। राहुल गांधी इसको कोट करते हैं। कुछ लोकल पॉलिटिक्स और लोकल सोशल एक्टिविस्ट भी इस सीरीज के अंदर तुम्हें दिखेंगे। तो मेरी तरफ से भाई मैं हाईली रेकमेंड करूंगा और मैं इस सीरीज को रेट नहीं करूंगा, बस जाओ और तुम इस सीरीज को जरूर देखो।